वर्तमान में दुनिया यूक्रेन में युद्ध, मृत्यु, विनाश आदि पर बहुत बुरा महसूस कर रही है। सबका गुस्सा रूस की ओर हो गया है और उन पर युद्ध शुरू करने और दुनिया को अराजकता में डालने का आरोप लगाया गया है। हर कोई यूक्रेन पर दया कर रहा है, यह सब आप जानते हैं। पर रुकिए, रूस ने युद्ध क्यों शुरू किया, यह जानने के लिए आपको समझना होगा कि यूक्रेन की गलती थी। जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद की, तो रूस उन्हें चेतावनी देता रहा। अब यूक्रेन ने नहीं सुनी तो रूस ने आक्रमण कर दिया। आईएसएस न्यूज ने इसके बारे में पहले वीडियो जारी किया था। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप सब उस कहानी के बारे में जानते हैं जहां रूस खलनायक है। यह कहानी का एक पक्ष है। जानते हैं कहानी के दूसरे पहलू के बारे में? जब आप कहानी के दोनों पक्षों को जान ले तो आप अपना मन बना सकते हैं। जब आप अपना मन बना ले तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। इतिहास में बहुत पहले एक बहुत बड़ा भड़काने वाला था जिसने रूस को नाराज कर दिया था। यह अभी की घटनाओं का उत्प्रेरक था। इस उत्तेजक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए। 1940 के दशक के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध में बम या मिसाइल शामिल नहीं थे। देशों के बीच बहुत राजनीतिक तनाव था। नेता एक दूसरे को मुस्कान के साथ बधाई देते थे और पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते थे। सोवियत संघ, रूस, इसके आसपास के अन्य देशों और अमेरिका के बीच शीत युद्ध था। दोनों ने प्रतिबंध लगाए लेकिन एक दूसरे को मुस्कान के साथ बधाई देते थे। उस दौरान ऐसा हुआ था। रूस अपनी परमाणु मिसाइल का परीक्षण करना चाहता था लेकिन विनाश से बचने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहता था। वह किसी सभ्यता से दूर एकांत भूमि चाहता था। जब उन्हें जगह मिल गई, उन्होंने अपनी शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण किया। यह एक सफलता थी। हालांकि अमेरिका को इससे बहुत खतरा महसूस हुआ। वे सोचने लगे कि रूस मिसाइल का परीक्षण क्यों कर रहा है। क्या वे अमेरिका पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? उन्हें बहुत खतरा महसूस हुआ। यही कारण है कि 1949 में नेटो का गठन किया गया। उस समय 12 देश नेटो का हिस्सा बने। नेटो की स्थापना इस उद्देश्य के की गई कि अगर किसी देश पर जो नेटो का हिस्सा है पर हमला किया जाता है तो सभी सदस्य एक जवाबी कार्रवाई करेंगे। यूएसएसआर को इससे खतरा महसूस हुआ और प्रतिशोध में वॉर्सो संधि या वॉर्सो संधि संगठन का गठन किया गया। यूएसएसआर सहित संधि में 8 देश शामिल थे। उनका उद्देश्य नेटो के समान ही था, जो अपने सदस्य देशों की रक्षा करना था। इसमें पोलैंड और अन्य देशों जैसे देश शामिल थे। इसलिए नेटो में दुनिया के पश्चिमी हिस्से के देश शामिल थे, जबकि वॉर्सो पूर्वी हिस्से में था। इस तरह दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। लेकिन बाद में जब 1951 में सोवियत संघ टूट गया, रूस, यूक्रेन आदि देश स्वतंत्र देश बन गए। क्योंकि रूस बेहद शक्तिशाली था, नेटो ने रूस से वॉर्सो संधि को भंग करने के लिए कहा। जब नेटो ने उन्हें यूएसएसआर के विघटन के बाद वॉर्सो संधि को भंग करने के लिए कहा, तब रूस बहुत आशंकित था। बदले में नेटो ने उन देशों को शामिल नहीं करने का वादा किया जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे।
रूस ने एक हस्ताक्षरित समझौते के लिए कहा और बहुत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। वॉर्सो संधि, जिसमें पोलैंड, लातविया, रोमानिया आदि जैसे देश शामिल थे, उसे बाद में भंग कर दिया गया। जब तक नेटो ने रूस को धोखा नहीं दिया, तब तक सब कुछ ठीक था। पोलैंड, लातविया, रोमानिया और एस्टोनिया जैसे देश नेटो का सदस्य बन गए। यह पूरी तरह से समझौते का उल्लंघन था। उग्र रूस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप का समझौते में अस्वीकार्य उल्लंघन के बारे में सामना किया। नेटो ने केवल बात टाल दी और रूस को नजरअंदाज कर दिया। नेटो के विश्वासघात पर भारी बहस हुई। इंटरनेट पर कई सबूतों के बावजूद नेटो ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सीमाएं तब टूटी जब नेटो ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को नेटो के इच्छुक उम्मीदवारों के रूप में करार दिया। यह रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था। यूक्रेन, बोस्निया और हर्जेगोविना और जॉर्जिया नेटो का हिस्सा बनने के इच्छुक थे। यह रूस के लिए अस्वीकार्य था। इससे पहले जब पोलैंड, रोमानिया और अन्य देश नेटो के सदस्य बने, रूस ने कुछ नहीं किया। यह अब युद्ध क्यों छेड़ रहा है? यूक्रेन को धमकी क्यों दे रहा है? रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन की सीमा के बहुत पास है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका यूक्रेन में अपनी सेना तैनात करेगा। मॉस्को पर एक मिसाइल हमला पूरी रूस को बर्बाद कर देगा। यह रूस के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण किया कि वह नेटो में शामिल ना हो। यही बात है। अमेरिका ने दोगला व्यवहार क्यों किया? अमेरिका मूल प्रेरक था। पहले मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जो मॉस्को के करीब है, वहां नेटो होने से रूस को खतरा महसूस हो रहा था। कल्पना कीजिए अगर किसी ने आपके पड़ोसी की हत्या कर दी और अब वे आपके घर के करीब है, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप इसे अनदेखा कर देंगे? नहीं ना। मुझे यकीन है कि आपको लगता होगा कि वे आपको भी मार डालेंगे। फिर आप हथियारों पर हमला करने के लिए लोगों के साथ एकजुट होंगे। रूस को भी ऐसा ही लगा। पहले रूस को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यूक्रेन का नेटो में शामिल होना अस्वीकार्य था और उसे लगा कि हमला अनिवार्य है। उन्हें लगा कि नेटो ने रूस के करीब आने के लिए समझौते का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि रूस ने अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ा। यह स्पष्ट है कि अमेरिका की गलती थी। रूस उल्लंघन के बारे में अमेरिका का सामना करता रहा, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उन्होंने यूएसएसआर देशों को नेटो से बाहर करने का कभी कोई वादा नहीं किया। इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सबूतों के बावजूद अमेरिका बेशर्मी से वादे से मुकर गया। यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने सभी मामलों में मुख्य भड़काने वाला काम किया है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उम्मीद थी कि नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में मदद करेंगे, लेकिन नेटो और अमेरिका ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अब जेलेंस्की निराश महसूस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उनका नेटो का हिस्सा बनने का कोई इच्छा नहीं है। यह स्पष्ट है कि सबसे पहले आग लगाने वाला अमेरिका था। रूस की युद्ध छेड़ने की कार्रवाई उचित नहीं है। वहीं अगर अमेरिका अपने वादे पर कायम रहता तो सब कुछ अच्छा होता। अमेरिका नए सदस्यों को लाता रहा। वे उन 4 देशों को भी शामिल कर एक कदम आगे बढ़ गया। इससे रूस भड़क गया। इस वीडियो का उद्देश्य रूस के कार्यों का बचाव करने का तरीका नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको इतिहास और कहानी के दोनों पक्षों को समझाने में मदद करना है। अब आप तय करें कि गलती किसकी है, रूस या यूक्रेन। नीचे कमेंट्स में
हमें बताइए।